आपके साथ नेहा गर्ग और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नज़र की स्पेशल रिपोर्ट। और आज हम स्पेशल रिपोर्ट में एक विशेष टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि हमारे सिरसा के अंदर एक ऐसे पेरेंट्स हैं जिन्होंने एक मिसाल कायम की है। सबसे पहले किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, हम किसी भी निजी स्कूल का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो प्रशंसा के लायक होते हैं। तो आज एक ऐसी शख्सियत हमारे स्टूडियो में मौजूद है जिन्होंने सिरसा के सभी पेरेंट्स के लिए मिसाल कायम की है, और इसी के साथ सिरसा के लिए ही नहीं, उन्होंने पूरे हरियाणा के लिए एक मिसाल कायम की है। उन्होंने अपने जो बेटे का जो एडमिशन है एक प्राइवेट स्कूल से कटवा कर सरकारी स्कूल में करवाया है। अब आप समझ सकते हैं यहाँ से कि आज के टाइम में कोई भी पेरेंट्स फैसिलिटीज के चलते सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को एडमिशन नहीं करवाता है, क्योंकि उनका मानना है कि सरकारी स्कूल में वो फैसिलिटीज नहीं मिलती हैं जो निजी स्कूलों में मिलती है। क्योंकि हर पेरेंट्स यही चाहता है उनका बच्चा है वो एक अच्छे स्कूल में पढ़े लिखे और अच्छी नौकरी लगे, और इसके लिए वो सारी फैसिलिटीज हैं अपने बच्चे को प्रोवाइड करवाते हैं। इसीलिए वो प्राइवेट स्कूलों की ओर अपना रुख करते हैं। लेकिन हम किसी भी प्राइवेट या निजी स्कूल का विरोध नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि सबका अपना एक डिसीजन होता है, सबकी अपनी पसंद होती है। लेकिन जो मिसाल आज हमारे साथ जो पेरेंट्स मौजूद हैं, सुखविंदर सिंह जी, जिन्होंने एक मिसाल कायम की है। आज 2020 चल रहा है और जो आज का युग है बड़ा ही आधुनिक युग है, मॉडर्न टाइम है, और हर कोई जो पेरेंट्स है अपने बच्चों को इस मॉडर्न टाइम के हिसाब से ही फैसिलिटीज देना चाहते हैं। तो इसी के साथ हमारे साथ वो शख्सियत मौजूद है, सुखविंदर सिंह जी, जिन्होंने अपने बेटे का एडमिशन है सरकारी स्कूल की 8वीं कक्षा में करवाया है। और इसी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं पेरेंट्स एसोसिएशन हरियाणा के अध्यक्ष सौरभ मेहता जी। आज हम इन दोनों से चर्चा करेंगे इसी ही टॉपिक को लेकर। सर, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करती हूँ प्रेस वार्ता में। धन्यवाद जी, आपका प्रेस वार्ता का मैं धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने ये जो अवसर मुझे प्रदान किया है। सर, हमने एक खबर सुनी है कि आपने अपने बेटे का जो एडमिशन है एक प्राइवेट स्कूल से कटवाकर सरकारी स्कूल में करवाया, तो कैसे आपके मन के अंदर ये प्रेरणा जागी? जी, मैं सबसे पहले तो अगर इसकी शुरुआत की बात करूं तो पेरेंट्स एसोसिएशन जब ये होंद में आई थी उस टाइम उस ग्रुप में ऐड हुए, तो उन्होंने जब उसमें ये सारी बात चल रही थी कि इस लॉकडाउन के दौरान हमें एक्चुअली में पता चला कि लॉकडाउन के दौरान के मुसीबतें क्या होती हैं। तो जब इन बिटवीन स्कूलों की छुट्टियां होगी, किसी प्रकार की पढ़ाई नहीं हो रही थी, तो उस टाइम अपने पेरेंट्स एसोसिएशन ने एक मुद्दा उठाया कि जो लॉकडाउन के दौरान है उस दौरान की फीस ना ली जाए प्राइवेट स्कूलों द्वारा। लेकिन उसी से मुझे प्रेरणा मिली। पेरेंट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मेरे साथ बैठे हैं सौरभ मेहता जी का, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे इस साइड डाइवर्ट किया। मुझे पता चला कि हमें प्राइवेट स्कूलों के बजाय गवर्नमेंट स्कूल में जाना चाहिए, तो मैंने फिर डिसीज़न लिया कि मुझे अपने बेटे का प्राइवेट स्कूल से नाम कटवा कर हमें गवर्नमेंट स्कूल में जाना चाहिए। उसका एक कारण है, मैं आपको बताना चाहता हूँ नेहा जी, कि हमें सब्सिडी चाहिए तो सरकारी, नौकरी चाहिए तो सरकारी, जो भी फैसिलिटी चाहिए हमें वो सरकारी चाहिए, लेकिन एजुकेशन वो हमें सरकारी क्यों नहीं चाहिए? ठीक है, तो इसलिए मैंने वही फैसला लिया कि अगर मेरा बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा तो इसमें कोई इंसल्ट नहीं है। मैं अपने आप को बड़ा फख्र महसूस करता हूँ। मैं सरकार से विनती भी करना चाहता हूँ कि वो कम से कम सरकारी स्कूलों को इतना बढ़िया दर्जा दे दे कि कब से कब कोई माँ बाप, चाहे वो अमीर है या कोई गरीब है या मिडिल क्लास है, वो प्राइवेट स्कूल की तरफ ना जाए, वो पहले प्रेफरेंस दे गवर्नमेंट स्कूल को। अगर फैसिलिटी प्रोवाइड होगी तो कोई भी बच्चा किसी भी प्राइवेट स्कूल में नहीं जाएगा। और हमें एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, मैं प्राइवेट स्कूलों के भी खिलाफ नहीं, लेकिन क्या है जो उनकी मनमानियाँ चल रही हैं, नजायज़ जो फीसें वसूली जा रही हैं, मैं उसको एक शिक्षा का नहीं मंदिर कह सकता, क्योंकि वो व्यावसायिक मंदिर बन चुका है। हर चीज़ वहाँ मिलती है, वहाँ उनको वो चीज़ें देनी चाहिए और नॉमिनल चार्ज लगा के उनको देनी चाहिए। सर, आपके मन में ये विचार नहीं आया कि सरकारी स्कूल में मेरे बच्चों को ये फैसिलिटीज नहीं मिलेगी और प्राइवेट स्कूल में वो फैसिलिटीज मुझे मिल रही है? कि क्योंकि ऐसा लोगों का माना जाता है कि स्कूल जो सरकारी स्कूल होते हैं उनके अंदर किसी तरह की कोई फैसिलिटीज सुविधाएं बच्चों को नहीं दी जाती हैं, तो क्या आपके मन में ऐसा डर कोई पैदा नहीं हुआ? एक बार मैंने विचार किया कि जो मेरा बेटा है वो एकदम गवर्नमेंट स्कूल सरकारी अपने प्राइवेट स्कूल में से निकल के, इतनी फैसिलिटी में से निकल के एकदम कैसे एडजस्ट करेगा। तो फिर अपने आप को हमने डाइवर्ट किया, अभी ये कोई खास बात नहीं है, हमें समय के साथ बदलाव करना चाहिए, कोई ऐसी खास बात नहीं है। बेटे को भी मैंने समझाया कि देख बेटा, आज की डेट में अगर हम बात करें तो मैंने कुछ उसको एग्जाम्पल दिए,
कुछ बच्चों के एग्जांपल दिए कि एक गांव में से पढ़ के वो बच्चा गवर्नमेंट कॉलेज में उसने स्टडी की, उसी गवर्नमेंट स्कूल में वो एक लेक्चरर लगा। तो ऐसे उसको मैंने 2-4 एग्जांपल दिए कि हमें अगर देखना चाहिए कि अगर वहाँ एजुकेशन है, क्वालिटी नहीं है कोई बात नहीं, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन उसके साथ हमें समझौता कर लेना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि वहाँ एजुकेशन बिल्कुल जीरो है, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं गवर्नमेंट स्कूलों के, लेकिन हमें एडजस्ट करना चाहिए। आज के माहौल के हिसाब से तो हमें कम से कम अपने आप को एडजस्ट करना चाहिए। हमें हमारे जो खर्चे हैं, हमारे जो पारिवारिक जो दायरे हैं, उसको कम करके हमें अपने आप सरकारी स्कूल की तरफ जाना चाहिए, सरकारी फैसिलिटीज़ लेनी है। तो हमें जो कमाई प्राइवेट को सेक्टर को दे रहे हैं वही कमाई हम सरकारी को दें, ताकि सरकार भी कुछ ना कुछ हमारे लिए करे ना। तो देखो वहाँ इतना एजुकेटेड स्टाफ है, वो सिलेक्शन करके आए जाते हैं, वो सरकार के मापदंड को पूरा करके स्कूल में बच्चों को पढ़ाने आते हैं और हम उनको डिनाई करते हैं। मेरा सभी पेरेंट्स से हाथ जोड़ के मेरा रिक्वेस्ट है, वो प्लीज़ अपना वो स्टैंडर्ड छोड़ के, अपना वो लाइफस्टाइल छोड़ के ना, वो एक बार अंदर जाके देखें। तो वो अपने बच्चों को 1 साल, ज़्यादा नहीं तो 1 साल, वो अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन करवाएं। हम जितना जोर प्राइवेट स्कूलों से फीस माफ़ी करवाने के लिए लगा रहे हैं, अगर उतना ही जोर हम गवर्नमेंट के आगे लगा दें तो मेरे ख्याल से प्राइवेट स्कूलों की ज़रूरत नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल ही इतने अच्छे बन सकते हैं। सर, जब आपने अपने बेटे का एडमिशन सरकारी स्कूल में करवाया तो आपको किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? मुझे समस्याओं का सामना करना पड़ा। पहले तो सरकार ने कह दिया कि एसएलसी की कोई ज़रूरत नहीं है, एसएलसी के लिए मुझे प्राइवेट स्कूल में जाना पड़ा। तो उन्होंने थोड़ा सा किया, क्या हो गया कैसे हो गया, तो ज़्यादा नहीं हुई। तो मैंने अप्लाई किया, अप्लाई कर दिया, तो फिर इन बिटवीन उनके स्कूल बंद हो गए। तो फिर मैं गवर्नमेंट स्कूल में आया। उन्होंने भी डिमांड करी कि एसएलसी के बिना आपका एडमिशन नहीं होगा। तो इन बिटवीन स्कूल वालों ने थोड़ा सा कोऑपरेट किया मुझे, गवर्नमेंट स्कूल वालों ने। तो हमें एसआर नंबर चाहिए होता है, तो वो एसआर नंबर से मेरे बेटे का स्कूल में एडमिशन हो गया है। और मैं अपने आप को बड़ा गर्व फील कर रहा हूँ, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैंने अपने बेटे को गवर्नमेंट स्कूल में डाला। हालांकि हम खुद गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हुए हैं, तो हम डाइवर्ट हो गए थे, तो दोबारा फिर हम गवर्नमेंट स्कूलों की तरफ आएंगे। तो मुझे मतलब ज़्यादा परेशानियाँ अगर मैं कहूँ तो मुझे गवर्नमेंट स्कूल प्राइवेट स्कूल की तरफ से नहीं आई। तो थोड़ा सा अगर सरकार भी गवर्नमेंट स्कूल के जो मापदंड हैं थोड़े से वो नरम करेगी तो बहुत बच्चे आएंगे, बहुत परिवार हैं जो अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूलों में लगाने वाले हैं, भेजने वाले हैं। तो इसी के साथ हमारे साथ सौरभ मेहता जी भी हैं जो कि पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, तो उनसे भी इस बारे में जान लेते हैं। तो सौरभ, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करती हूँ प्रेस वार्ता में। धन्यवाद मैम। तो सर, आप लगातार इस मुहिम में शामिल हैं, ऑनलाइन क्लासेस के जो पेरेंट्स का साथ दे रहे हैं, तो आपके इस कदम से प्रभावित होकर इन्होंने अपने बच्चे का जो एडमिशन है वो सरकारी स्कूल में करवाया, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं इनका धन्यवाद करता हूँ बहुत बहुत कि पेरेंट्स एसोसिएशन हरियाणा के द्वारा जो मुहिम चलाई गई थी कि प्राइवेट स्कूलों का जो बच्चे पढ़ा रहे हैं हम और अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में लाया जाए। कहीं ना कहीं अगर शुरुआत अगर देखी जाए तो इन्होंने सिरसा में बहुत बड़ी मुहिम इन्होंने इनकी रंग लाई है। तो इसी माध्यम से इन्हें लोग देखेंगे कि इन्होंने भी बच्चे का एडमिशन है सरकारी स्कूल में करवाया है, तो हम क्यों ना अपना बच्चा है वो सरकारी स्कूल में कराएं। तो इसलिए मैं सभी अभिभावकों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि अपना एक स्टेटस छोड़कर जो बच्चे का एडमिशन है सिर्फ 1 साल के लिए वो सरकारी स्कूल में करवाएं। सर, एक स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की बात हुई थी और सरकार ने भी ऐलान किया था कि अगर आप अपने बच्चों को निजी स्कूल से सरकारी स्कूल में एडमिशन करवाना चाहते हैं तो आपको किसी भी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं स्कूल वालों ने इस पर ऑब्जेक्शन भी उठाया होगा, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखने को मिल रहा है कि कल 26 तारीख है, जैसा कि अखबारों में देखने को मिला है कि कल दोबारा शिक्षा विभाग की इस पत्र के रिलेटेड मीटिंग है जिसमें निजी स्कूलों ने एतराज जताया है कि एसएलसी का जो लेटर निकला है उसको दोबारा से उसके ऊपर मंथन किया जाए, इस जो डिसीजन है उसको वापसी लिया जाए। तो कहीं ना कहीं इन निजी स्कूलों का सरकार के ऊपर बहुत बड़ा जो प्रभाव है। तो मैं मानता हूं कि सरकार को अपने इस फैसले पर अडिग रहना चाहिए। इनकी मनमानी देखा जाए तो मनमानी पर सरकार ने कहीं ना कहीं रोक लगाई है। तो मेरी हरियाणा सरकार से भी यही गुजारिश है, जो आपने
एसएलसी को लेकर एक जो अपना निर्णय जारी किया है कि आप अपना बच्चे का एडमिशन है वो बिना एसएलसी लिए किसी निजी स्कूल से वो आप सरकारी स्कूल में बच्चे का एडमिशन करा सकते हैं। तो मेरी हरियाणा सरकार से दोबारा गुजारिश है कि जो निर्णय लिए गए थे वो वैसे का वैसा रहने। सर एक बात और सामने निकल कर आ रही है, कुछ बच्चों की जो फीस है वो पेंडिंग अभी भी पड़ी है, जिन्होंने करीब 6 महीने से फीस जमा नहीं करवाई है। तो इस पर निजी स्कूलों का कहना है कि जिन बच्चों ने स्कूल की फीस जमा नहीं करवाई है उनको वो कैसे सरकारी स्कूल में जाएंगे। ऐसा है कि कहीं देखा जाए तो कहीं वो भी जायज़ है कि स्कूल वाले अगर किसी बच्चे की फीस वहाँ बकाया पड़ी है तो उनको वो बकाया जो राशि है वो उनको चुकानी चाहिए। हम निजी स्कूलों के खिलाफ नहीं हैं और ना हमारी मुहिम है। हम तो पेरेंट्स से भी यही गुजारिश करते हैं कि जो आपके बच्चे की जो पेंडिंग फीस है वो आप फीस दे के अगर एसएलसी लेना चाह रहे हैं तो वो ज़रूर लें। अगर फिर भी स्कूल नहीं दे रहा है किन्हीं कारणों से, किन्हीं और कारणों से नहीं दे रहा है, फिर आप उनकी जो शिकायत है वो आप शिक्षा विभाग में कर सकते हैं, पेरेंट्स एसोसिएशन को भी कर सकते हैं। और अगर आपको फिर भी दिक्कत आ रही है तो आप डायरेक्टली कोर्ट में भी अपनी जो है पिटीशन डाल सकते हैं। सर एक चीज़ जो सामने निकल रहा है, हम सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप ग्रुप्स पर एक मैसेज लगातार देख रहे हैं कि हर जगह इसका विरोध देखने को मिल रहा है, बहुत ज़बरदस्त विरोध देखने को मिल रहा है। पेरेंट्स एसोसिएशन है वो लगातार इस मुहिम में कि हमारे बच्चों की जो स्कूल फीस है वो माफ़ करी जाए, लेकिन निजी स्कूलों का ये कहना है कि हम ऑनलाइन क्लासेस तो लगा रहे हैं, हमारा जो स्टाफ है वो कहाँ जाएगा, वो कैसे अपने परिवार का पालन पोषण करेगा। तो इस पर आपका क्या कहना है? इस बारे में यही कहना चाहूँगा कि मैंने पहले भी अपनी वीडियो में ये बात बताई थी कि कुछ जो अभिभावक हैं जो वाकई में है जिनका लॉकडाउन के दौरान जो कामकाज थे बिल्कुल ठप थे, वो फीस भरने में वाजिब नहीं है, तो उनको स्कूल वालों को और उनको बैठ के इस मसले पर उनको आपस में तालमेल करना चाहिए। जो फीस है अगर 3 महीने की, इन 3 महीने की बात कर रहा हूँ, जो 100% फीस ली जाती है उस फीस को डाइवर्ट करके 50% करी जाए। और स्कूल की तरफ से भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि निजी स्कूलों को जो उनके पास टीचर हैं उनको भी आप हटाने के बजाय 50% सैलरी देकर उनको भी आप रोजगार प्रदान कर सकते हैं। सर आप बताइए मुझे कि ये पूरा प्रोसेस कैसे रहा कि निजी स्कूल से लेकर सरकारी स्कूल तक एडमिशन तक आपको किस प्रोसेस में आपको फॉलो किया? सबसे पहले तो जो लॉकडाउन के दौरान है जो प्राइवेट स्कूलों की मनमानी थी उससे आहत होके पेरेंट्स एसोसिएशन से थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिला। तो सरकारी स्कूल से पता किया पहले तो कि एडमिशन प्रोसेस क्या है। उन्होंने बताया कोई प्रोसेस नहीं है, आप स्कूल से लिविंग सर्टिफिकेट लेके आइए, नहीं है तो SRN नंबर आता है, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, तो आपका हो जाएगा। तो वही प्रोसेस मैंने फॉलो किया। पहले अपने स्कूल में गया, मेरा बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था, उस स्कूल का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वहाँ से मुझे मतलब उन्होंने थोड़ा सा अपना किया। तो उसके बाद क्या है, कोई बात नहीं, आप लिविंग सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दो, मिल जाएगा। अप्लाई किया तो इन बिटवीन स्कूल की छुट्टियाँ होने के बाद और गवर्नमेंट स्कूल में आए। गवर्नमेंट स्कूल में भी कोई खास ऐसा प्रोसेस नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। आप अपने बच्चे का एडमिशन करवाना चाहते हैं, स्कूल में जाइए, जो डॉक्यूमेंट हैं आधार कार्ड, माँ बाप के आधार कार्ड, बच्चे का आधार कार्ड और उसकी लोग फ़ोटो मांगते हैं। अगर लिविंग सर्टिफिकेट दे दिया स्कूल ने तो साथ ले जाइए कॉपी उसकी, या बैंक पासबुक है, क्योंकि सरकार कुछ फंड्स भी बच्चे को प्रोवाइड करवाती है तो उसके लिए बैंक अकाउंट की फ़ोटोकॉपी भी मांगी जाती है। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, आप लेके जाइए, आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। गवर्नमेंट ने पूरी फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रखी है, पूरा स्टाफ वहाँ बैठता है, हर क्लास के टीचर वहाँ आपको टाइम टू टाइम होमवर्क भी भेज रहे हैं और आपके एडमिशन के लिए तैयार बैठे हैं। और सरकार की तरफ से तो बहुत कुछ है स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में बहुत कुछ है। हम खाली ये ना देखें कि हमारे बच्चे टाट पट्टी पे बैठेंगे जाके या बेंच पे बैठेंगे, तो वो नहीं चीज़ देखनी चाहिए। शिक्षा की जो एजुकेशन की क्वालिटी है वो देखने से हमारे बच्चे ज़रूर उसमें आगे आएंगे, कोई ऐसी बात नहीं। कोई बड़ी मुश्किल नहीं है सरकारी स्कूल में एडमिशन करवाना। मेरी सभी अभिभावकों से हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज़ आप अपने बच्चों को एक बार सरकारी स्कूल का रास्ता दिखाएं। आप ये मत सोचें मुझे सरकारी सब्सिडी चाहिए, सरकारी फैसिलिटी चाहिए, लेकिन सरकारी स्कूल में बच्चे को पढ़ाना भी हमें सोचना चाहिए। सर आपको कितनी टोटल सरकारी स्कूल में फीस पे करनी पड़ी? नेहा जी, अगर मैं फीस की बात करूं तो मेरा 1 रुपया नहीं लगा सरकारी स्कूल में।
मतलब सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा 1 रुपया नहीं लगा। मैंने जब उन्होंने मुझे बुक सेट दिया तो मैंने पूछा मैं इसकी क्या अदा करूं? वो कहते कुछ भी नहीं है, पूरी बुक्स मुझे फ्री मिली हैं। मैं बल्कि अपना कोई मैंने उनको बताया नहीं मैं किस सेक्टर से हूँ, कुछ नहीं। उन्होंने बोला आपके बच्चे का एडमिशन हो गया है, ये बुक्स ले जाइए, बस बच्चे को आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर दिए, जो सब्जेक्ट के जो एजुकेशन का जो मैटर भेजा जाएगा आप उसको पढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और यही खुशी की बात है कि स्कूल में 1 रुपया नहीं लगता और फिर भी हम इन स्कूलों से दूर होते जा रहे हैं। तो ये थे मेरे साथ सुखविंदर सिंह जी, जिन्होंने अपने बच्चे का एडमिशन है सरकारी स्कूल में करवाया, वो भी बिना पैसों के 1 रुपया भी इनका खर्च नहीं लगा है। मैं एक बार फिर से बता दूं, हम किसी भी प्राइवेट या निजी स्कूल के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम इनके इस कदम की भी सराहना करते हैं और इसके लिए पेरेंट्स एसोसिएशन हरियाणा इनको सम्मानित भी करता है। तो सौरभ जी मेरे साथ हैं और सौरभ जी इन्हें सम्मानित करने वाले हैं आज इनके इसी कदम के लिए, क्योंकि इन्होंने शिक्षा के लिए ही नहीं पूरे भारत और हरियाणा दोनों के लिए एक मिसाल कायम की है, क्योंकि जगह जगह से ऑनलाइन क्लासेस का विरोध हो रहा था। तो पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सौरभ मेहता जी इन्हें देकर सम्मानित करने वाले हैं। तो ये थे मेरे साथ सुखविंदर सिंह जी और सौरभ मेहता जी। हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने अपना कीमती समय निकालकर हमारे स्टूडियो में आए और सभी पेरेंट्स को अवेयर भी किया कि आप अपने बच्चों का जो एडमिशन है बिना खर्चे के सरकारी स्कूल में करवा सकते हैं। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर से हाजिर होंगे एक नया टॉपिक लेकर, एक नए विषय पर चर्चा करेंगे और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।